अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। सब दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमारे चैनल बनाने का मकसद आपके साथ पोल्ट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बिल्कुल मुनफरिद है। हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह कम सरमाए के साथ और थोड़ी जगह के साथ पोल्ट्री का काम स्टार्ट कर सकते हैं। और हमारे ऐसे दोस्त जो कोई जॉब वगैरह करें वो इसको एज अ पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। और हमारी ऐसी बहनें जो घर में हाउस वाइफ्स हैं और वो कुछ अर्निंग करके अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं तो वो भी ये काम कर सकती हैं। तो जी, मैं बात कर रहा हूँ फैंसी पोल्ट्री की। फैंसी पोल्ट्री जो है, इसमें सिलेक्टिव जो है ब्रीड जो हम चूज़ करते हैं, फैंसी ब्रीड, और उस पर काम किया जाता है। उसके चिक्स वगैरह निकलवा के सेल आउट किए जाते हैं। तो आज हम आपको एक अपने दोस्त का फार्म विज़िट करवाएंगे जो ये काम कर रहे हैं गुज़िश्ता कोई 1.5-2-2.5 साल से। तो आज हम उनका आपको फार्म भी विज़िट करवाते हैं और उनसे डिटेल लेके आपको बताएंगे कि वो ये काम कर रहे हैं, ये काम किस तरह का है और उनके पास कौन कौन सी ब्रीड्स हैं और वो उसके चिक्स कैसे और कहाँ पे सेल करते हैं। तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी डिटेल में ये चीज़ जो है ना आपके साथ शेयर की जाएगी कि पोल्ट्री, फैंसी पोल्ट्री का बिज़नेस जो है वो किस तरह हो रहा है। तो चलें, आज चलते हैं अपने दोस्त की तरफ और उनसे हम डिटेल में बात करते हैं। व्यूअर्स, ये हम अपने फ्रेंड के पास आ गए हैं। तो अभी आपके साथ जो है ना थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जो ये फैंसी बर्ड का काम कर रहे हैं। तो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी ब्रदर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? ठीक ठाक। ये सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा। मेरा नाम जरज़ेब नबी है। मैं रहीमा खान से ब्लॉग करता हूँ और फैंसी पोल्ट्री में मैं पिछले तकरीबन 1.5 से 2 साल से हूँ। तो माशाल्लाह एंजॉय कर रहा हूँ मैं। मेरा शौक़ भी है, तो उस हिसाब से बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी चला रहा हूँ, शौक़ भी है, तो दोनों चीज़ें चल रही हैं माशाल्लाह। चले व्यूअर्स, भाई ने अपना इंट्रोडक्शन करवा दिया है। अभी हम पहले इनका फार्म विज़िट करते हैं, इनसे जानते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी ब्रीड रखी हुई हैं। उसके बाद फिर हम इनसे दोबारा डिटेल में बैठ के बात करेंगे और इस बिज़नेस का जो भी तरीक़ाकार है, जिस तरीके से ये कर रहे हैं, उस पर डिटेल में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं इनके फार्म की तरफ। ठीक है ब्रदर, ये ज़रा आपने जो आपके पास बर्ड्स हैं, फैंसी बर्ड्स जो आपने लगाए हुए हैं, इनके बारे में ज़रा थोड़ा सा बताइएगा हमारे व्यूअर्स को कि आपके पास कौन कौन सी ब्रीड है और आपने जो है वो कहाँ से और किस कंट्री से इंपोर्ट की हुई है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास अभी जो बर्ड्स हैं उसमें एक शामो है जो जर्मन शामो, जर्मन इंपोर्टेड बर्ड्स हैं। और आ जाएँ आपको साथ साथ दिखाता हूँ मैं। ये एक जर्मन शामो जिस रिंग बर्ड है, ये 2021 की इंपोर्ट है। ये रिंग बर्ड है? ये रिंग बर्ड्स हैं। ये इनमें से 3 फीमेल जो हैं, अच्छा, वो रिंग बर्ड्स हैं। मेल जो है ये रिंग बर्ड है। ये आपने कहाँ से इंपोर्ट करवाया? ये जर्मनी से इंपोर्टेड है और जर्मन ब्रीडर है एक क्रिस ओप्लो, ये उसकी होम ब्रीड है माशाल्लाह से। तो ये आपने अडल्ट इंपोर्ट करवाया था या? ये तब थे 5 महीने के जब मैंने इंपोर्ट करवाया था ये मेल, मतलब, और फीमेल जो थी ये तब 7 माह की थी। मतलब आपने बच्चे लिए थे? बच्चे लिए थे, अभी ब्रीडर्स नहीं थे जब मैंने इंपोर्ट करवाया। ठीक है। और उसके साथ ये भी शामो, मेरे पास मेन जो ब्रीड है वो शामो है। मतलब आप शामों की फार्मिंग कर रहे हैं? शामो की फार्मिंग मेजर कर रहा हूँ मैं। ये भी रिंग बर्ड है? रिंग बर्ड नहीं है, ये होम ब्रीड है माशाल्लाह से। अच्छा। और ये भी इन्हीं की ही ब्रीड में से है माशाल्लाह। मतलब ये जो आपने पहले सेट दिखाया ये उन्हीं की, मतलब उन्हीं की ब्रीड में से है। और जो फीमेल आपने रखी हुई हैं साथ, वो भी रिंग बर्ड्स में से हैं? फीमेल्स मिक्स हैं, कुछ रिंग बर्ड्स हैं और कुछ मेरी होम ब्रीड है। लेकिन इन ब्रीडिंग का मैं ख़ास ख्याल रखता हूँ कि इन ब्रीडिंग ना की जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा। कि उसके जो खुमियाजे हैं वो खुद ही भुगतने पड़ते हैं, तो इसलिए इन ब्रीडिंग से वैसे ही गुरेज करना चाहिए। अच्छा, दूसरी ब्रीड जो है ये डबल सिल्वर लेस बार्नेविल्डर्स हैं। ये डच ब्रीड है, नेदरलैंड से इंपोर्ट किए हुए हैं ये बर्ड्स। ये भी रिंग बर्ड है? ये भी रिंग बर्ड्स हैं। साथ में एक ब्लैक बफ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे मैंने साथ छोड़ी हुई है। अच्छा। तो ये भी 2021 के रिंग बर्ड्स हैं। ये भी उस टाइम पे बच्चे थे जब मैंने इंपोर्ट किए थे, पुलेट्स और कॉकरेल्स। तो ये थोड़ा सा बताएंगे कि ये जो आपने ये भी मुझे ब्रीड दिखाई है बार्नेविल्डर,
इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? ये भी एक फैंसी बर्ड है। अच्छा। जिसकी डबल लेसिंग जो है उसकी मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी डबल लेसिंग उसकी मेन चीज़ है। उसकी खूबसूरती अगर आप देखें इसको दोबारा से, तो इसकी डबल लेसिंग जो कि वाइन डॉट बड़ा पाकिस्तान में जिसको पसंद किया जाता है, उसकी सिंगल लेस होती है। इस पे डबल लेसिंग है, बिल्कुल तितली की तरह की लगती है। ये ऐसा लगता है जैसे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इसके ऊपर। सही है। तो बस खूबसूरती के लिए ये ब्रीड। वैसे इसकी प्रोडक्शन है तकरीबन 250 to 300 एग्स पर ईयर इसकी प्रोडक्शन होती है। अच्छा, तो तो प्रोडक्शन ये के हिसाब से भी अच्छा बर्ड है। अच्छा, तो ये बताएं कि ये वाले बर्ड्स हैं, ये फैंसी बर्ड्स हैं। हाँ, जैसे हमारी गोल्डन मिस्री या दूसरी जो असील जो पाकिस्तानी असील है, हाँ, जैसे वो कुछ अंडे देने के बाद कुड़क हो जाती हैं, इनमें भी कोई ऐसा है या नहीं? हाँ जी, माशाल्लाह से शामो भी कुड़क होते हैं। अच्छा। और बार्नविल्डर्स भी कुड़क होते हैं, बल्कि ब्लैक बफ भी कुड़क होती है। तो जब ये कुड़क होते हैं तो फिर आप इसको मतलब दोबारा ब्रीड पे किस तरह लेके आते हैं? कुड़क में तो काफ़ी सारा टाइम जो है वो नहीं, मेरी वेस्ट हो कोशिश जाता होगा। होती है मैं कुड़क पे नहीं रखता मुर्गियों को, मैं ब्रूडी नहीं होने देता मुर्गियों को, मैं इंक्यूबेटर प्रेफर करता हूँ। अच्छा। तो इसलिए मैं उनको फ्री रेंज छोड़ देता हूँ। जब वो ब्रूडी होती हैं तो मैं उनको फिर फ्री रेंज छोड़ देता हूँ। कुछ अरसे के बाद दोबारा से अंडे पे आ जाती हैं। फिर मैं मुर्गे के साथ कितना टाइम ले जाती हैं वो? तकरीबन डिफरेंट है सबका। जिसका क्लच ही खत्म हो गया उसने क्लच तकरीबन महीने बाद शुरू करना होगा। कुछ का 15 दिन का गैप होता है, कुछ हफ्ते बाद ही शुरू हो जाती हैं। अब जिस तरह से ब्लैक बफ है, ये तकरीबन हफ्ते 10 दिन के बाद दोबारा लेंग शुरू। तो ये जो ब्रूडी हैन होती है इसका वेट भी लूज होता है? ब्रूडी hen अगर आप उसको बैठाए रखेंगे तो उसका वेट लूज होता है। मैं इसी वजह से उनको बाहर निकाल देता हूँ ताकि वो ज़्यादा देर बैठे ना अंडों पे। खाना पीना उनके खुराक का टाइम ठीक रहे, खुराक खाती पीती रहे, फ्रेश रहेंगी तो उनका वेट भी लूज नहीं होगा। ठीक हो गया। तो ये वाली ब्रीड आपने शामों के साथ ही इंपोर्ट करवाई थी या ये आपने बाद में स्टार्ट की? नहीं, ये मैंने शामों से पहले, जो मेरी सबसे पहले इंपोर्ट थी वो ये डबल सिल्वरलेस बार्नविल्डर्स जो थे, ये मैंने इंपोर्ट करवाए थे सबसे पहले। उसके बाद फिर साथ में शामों और अयाम सिवानी, जिसकी तरफ हम अभी जाएंगे। जी जी। तो सबसे पहले मैंने जो इंपोर्ट किए थे वो बार्नविल्डर्स इंपोर्ट किए थे। अच्छा, ये सारी मेरी होम ब्रीड है। ये भी शामो है। मैं मेनली ब्लैक शामोस की वर्किंग करता हूँ, तो इसलिए ज़्यादातर आपको बर्ड्स जो हैं वो ब्लैक शामो ही नजर आएंगे। ये भी रिंग बर्ड है? नहीं, ये मेरी होम ब्रीड है। ये फीमेल्स और मेल सारे? हाँ जी, ये तीनों फीमेल्स और एक मेल। अच्छा, ये फीमेल की बीक जो है ये इस तरह, ये कोई ये दरअसल अगर आप देख रहे हो तो ये सारी ही फीमेल जो हैं इनके पर उतरे हुए हैं। जी जी। ये जब छोटी थी, पट्टियाँ थी, तो ये एक दूसरे के पर खाती थी, तो इनको वो दरमियान वाली को अगर आप देख रहे हो उस नाक पे पहनाया हुआ है। जी जी। इसकी वजह से इनकी थोड़ी सी स्वेलिंग हुई हुई है। इसकी अभी ताज़ा उतारी है। मतलब अगर आप ये इस तरह की चीज़ ना यूज़ करें तो ये फिर आपस में लड़ती हैं और नुकसान करती हैं? नुकसान करती हैं, पर खाती हैं। और ये इनका तकरीबन पिछले 6 महीने से पर नहीं आ रहे, तो ये नुकसान ही है। एक तो बर्ड वीक भी रहता है उसकी वजह से, तो एक दफ़ा पर इनके पूरे निकल आए तो ज़्यादा बेहतर रह जाता है। अच्छा, ये जो बर्ड्स, ये जो पर इनके उतर रहे हैं, इसको कुरेज भी कहते हैं ना? कुरेज करना, कुरेज थोड़ी सी मुख्तलिफ चीज़ है। ये एक दूसरे के पर खुद खाए हुए हैं। अच्छा। इनकी कुरेज पूरी भी हुई थी, तो इनमें से इस तकरीबन सारी पट्टियाँ, ये 6 पट्टियाँ थी जो कटी थी, तो इन सारों को आदत पड़ी हुई थी एक दूसरे के पर खाते हैं। और ये मेरे ख्याल में आपकी शायद पैरेट बीक जो है ना वो ब्रीड है, ऐसी हाँ है? जी, ये पैरेट बीक, ये शॉर्ट बीक जिसे कहते हैं, मेल ये की जर्मन बीक। शॉर्ट बीक। हाँ जी, इसकी आगे से चोंच भी थोड़ी सी टेढ़ी हुई हुई है। ये लड़ने की वजह से? हाँ जी। तो ये वैसे नॉर्मली तो हमने यही सुना है कि जो शामू होते हैं, जो ये ज़रा फैंसी ब्रीड में आती है, ये इनमें वो जैसे पाकिस्तानी असील जो होते हैं वो लड़ते हैं, इनमें वो कोई ख़ास जो है ना वो नहीं लड़ने वाली सलाहियत नहीं होती। तो ये सच है या मिसकंसेप्शन है? क्योंकि शामो जो है वो ओरिजिनली असील ब्रीड से ही आगे प्रोड्यूस किया गया। पहले जापानीज शामो, जापान वालों ने इस पर थोड़ी से काम किया, फिर उसके बाद जर्मन ये लेके गए, उन्होंने फर्दर इसकी हाइट बढ़ाई है, इसकी हाइट पे काम किया हुआ है, लेकिन खून वही है असील वाला। अब जिस तरह से रेसलिंग के अंदर भी चलता है लाइट वेट हैवी वेट चैंपियनशिप, आप लाइट वेट को हैवी वेट के साथ नहीं छोड़ते हैं, उसी तरह से शामों की हाइट देख के आपको असील अगर आपको उस हाइट का मिलता है, आप उसके साथ छोड़ के देखें, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि लड़ता है कि नहीं। मतलब ये भी फाइटर ब्रीड ही है? ये भी फाइटर ब्रीड है, बल्कि जापानीज शामो जो हैं वो पहचाने इसलिए जाते हैं कि वो फाइटर हैं। और जापान में काफ़ी अर्से तक जो कॉक फाइट थी वो लीगल थी, इस वजह से जापानीज़ ने इसी के ऊपर वर्किंग की हुई है। जापानीज शामो बेसिकली जापान वालों की वर्किंग है,
और वो इसको लड़वाने के लिए इस्तेमाल करते थे। ठीक है, चलें अगली ब्रीड दिखाइएगा अपनी। अच्छा, अगली ब्रीड ये अयाम सिवानी है। ये भी नीदरलैंड्स इंपोर्टेड बर्ड्स हैं। ये नीदरलैंड्स इंपोर्टेड बर्ड्स हैं। ये वही ब्रीड है ना जिसका कहते हैं मीट और हाँ जो है वो ब्लैक होता है? गोश्त काला होता है और खून काफ़ी हद तक गहरा होता है, लेकिन इसकी मिसकंसेप्शन एक लोगों ने बनाई हुई है, मिस बनी हुई है कि इसका अंडा भी काला होता है, जो कि नहीं होता। मतलब इसका अंडा जो है वो नॉर्मल हैन जैसा ही होगा? नॉर्मल हैन जैसा, जैसे नॉर्मल हैन जैसे अंडा होता है उस तरह का, थोड़ा सा ब्राउनिश। तो इसकी जो प्रोडक्शन है वो उसकी परसेंटेज वगैरह क्या है, या आप कैसे इसको देखते हैं कि कितने अंडे देती है? अच्छा, प्रोडक्शन की तरफ अगर जाएं तो शामों की और अयाम सिवानी की तकरीबन प्रोडक्शन सेम है। अच्छा। तकरीबन 90 to 100 एग्स पर ईयर देती हैं दोनों। बार्ने विल्डर्स जो मैंने दिखाई हुई, बार्ने विल्डर्स की प्रोडक्शन थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा है, उनके 3 टाइम्स ज़्यादा। वो 300 तक 280 से 300 तक अंडे देती हैं। शामो और अयाम सिवानी 90 से 100 अंडा पर ईयर। चलें, जो शामू है उसकी तो समझ आती है कि उसका साइज़ बड़ा है, वो ज़रा देसी में चले जाती है। हाँ, तो इसमें क्या वजह है, इसकी प्रोडक्शन कम होने की क्या वजह है? ये बर्ड है बेसिकली ये बर्ड है जंगली। अच्छा। ये जंगल जो इंडोनेशियन जंगलों से ये ब्रीड आगे डोमेस्टिकेट की हुई है। ये जंगली बर्ड होने की वजह से इसकी प्रोडक्शन कम है। जिस तरह मोर है, मोर ने अंडे देने हैं पूरे साल के अंदर, क्योंकि मोर भी एक जंगली जानवर है। मोर ने पूरे साल के अंदर आपको 20 से 30 अंडे के बीच में अंडे देने होते हैं। तो उसी तरह से अयाम सिवानी भी, क्योंकि जंगली बर्ड्स की प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होती, तो अयाम सिवानी की भी प्रोडक्शन इस वजह से कम है। सही है, चलें। और उसके बाद एक ये हीरा सील जो पाकिस्तानी है सील, ये पाकिस्तान लोकल, ये लोकल पाकिस्तानी ब्रीड है। ये शामों में नहीं आता? ये शामों में नहीं आता है। ये माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी, ये रामपुरी ब्लड है इस मेल में, और अच्छा। काफ़ी अच्छी हाइट है इसकी, जो कि अभी ब्रीडिंग की वजह से ज़्यादातर बर्ड्स की यही हालत है। गर्मी भी चल रही है, पर जो है वो काफ़ी हद तक कम हुए हैं इनके। सही है। ये ऊपर ये भी शामो है, ये चीने शामो है जो कि टर्किश बड़ा पसंद करते हैं। ये भी ये भी मेरा होम ब्रीड है। ये दो डिफरेंट कलर्स की कॉम्बिनेशन है या इसमें कलर ही ऐसा आता है? नहीं, ये थोड़ा सा इनकी जेनेटिक्स जो है ये कॉम्प्लेक्स जेनेटिक, इनमें थोड़े कॉम्प्लेक्स जीन्स हैं। जो चीना रंग है वो लोगों का ये ख्याल है कि सफ़ेद और काले को मिक्स करने से आता है, लेकिन इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है जेनेटिक्स। ये ब्लैक वाइट सिंपल मिक्सचर नहीं है, इनके जीन्स में से काफ़ी सारी चीज़ों की मिक्सिंग हो तो फिर ये चीना रंग निकलता है। ये दरअसल चीना रंग शो करता है, जो पीछे से जो ब्लड पेरेंट्स कैरी कर रहे होते हैं वो चीना रंग फिर इनमें निकलता है। टर्किश बहुत पसंद करते हैं इस रंग को, इस कॉम्बिनेशन। ये भी होम ब्रीड है? ये भी होम ब्रीड है माशाल्लाह। तो इनके अभी वो अंडा देने बैठी हुई है, तो मेल भी इस वजह से उसको अंडा दिखा रहा है। तो ये इनके जो पेरेंट्स हैं वो रिंग बर्ड्स थे आपके पास? हाँ जी, ये भी सारे, ये जो जितने भी जो होम ब्रीड है मेरे पास, ये F1 है रिंग बर्ड्स के डायरेक्ट चेक। अच्छा। तो इसमें कोई पेडिग्री का भी सीन होता है? इसमें पेडिग्री का सीन, जो रिंग्स है ना, वो पेडिग्री अगर आप कंसीडर करना चाहें तो रिंग्स को आप कंसीडर कर सकते हैं कि वो पेडिग्री। तो इसमें आपको मतलब कोई ऑनलाइन डाटा आप या ब्रीडर की जो है उसकी वो ऑनलाइन डाटा आप बर्ड का भी निकाल सकते हैं। जो रिंग बर्ड्स हैं, जो रिंग्स हैं, उसकी तरफ हम फिर आते हैं। रिंग्स को थोड़ा डिस्कस कर लेंगे तो उसमें आपको सही से क्लैरिटी आ जाएगी कि रिंग्स क्या होते हैं और उससे क्या डाटा हम रिट्रीव करवा सकते हैं। ठीक है।